रायपुर के क्वींस क्लब मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा पर हाउसिंग बोर्ड ने 16,28,000 की पेनाल्टी ठोकी। उस पर 108 महीनों से ज्यादा अवधि तक विलंबित शुल्क नहीं पटाने का आरोप है। साथ ही 4 साल तक क्लब का शुल्क नहीं चुकाना का आरोप है। कुल मिलाकर 64,28,000 चुकाने का नोटिस आ चुका है। इतना ही नहीं, उसके बैंक गारंटी लैप्स होने की भी खबर है। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में हाई प्रोफाइल पार्टी आयोजित करने और फिर गोली चलाने की घटना के बाद क्लब के एक कारनामे सामने आने लगे हैं। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने 4 सालों से क्लब की फीस नहीं चुकाई है। साथ ही उस पर 106 महीने 77 दिनों का विलंबित शुल्क भी पाया गया है। क्लब का शुल्क और पेनल्टी मिलाकर बत्रा को 64,28,000 रुपए चुकाने का नोटिस भेजा गया है। हालांकि इस पूरे मामले में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि 4 सालों तक बत्रा ने शुल्क नहीं जमा किया तो संबंधित अधिकारियों ने उससे पूछताछ क्यों नहीं की या फिर नोटिस क्यों नहीं भेजा। बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा इन तमाम आरोपों और अनियमितताओं पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड का अगर पैसा कहीं बकाया है, कुछ भी किसी के पास भी बकाया हो तो उनको पटाना पड़ेगा और मैं इसकी जानकारी लेके जानकारी अधिकारियों से बात करके जानकारी भी लगा लूँगा और इनका नोटिस का जवाब आएगा। उसके बाद फिर जो भी बैठ के बात करके जो इनको कार्रवाई जो आगे करनी है कार्रवाई करेंगे। हाउसिंग बोर्ड के पुख्ता सूत्र की माने तो हरबख्श सिंह बत्रा की 20 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी 5 महीने पहले खत्म हो चुकी है। इस मामले में बैंक की ओर से भी बत्रा के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन तमाम खामियों ने ये साफ कर दिया है कि क्वींस क्लब के संचालन और होने वाली गतिविधियों में रसूख का खेल किस कदर हावी था और इस रसूख ने वहां महीने तक गैर कानूनी गतिविधियां करवाई। अब नजर सबकी पुलिस पर टिकी है कि वो रसूख के इस पूरे खेल को उजागर करती है या फिर इस मामले को महज लॉकडाउन नियम का उल्लंघन बताकर मामले को रफा दफा कर देती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त लाइव हमारे साथ में इस विषय पर अपडेट के साथ में जुड़ गए। राजेश, शुरुआत से हम कहते रहे कि इस क्लब में न केवल अवैध तौर पर पार्टी होती थी बल्कि इस क्लब को एक दूसरे को हस्तांतरित करना भी अवैध तरीके से हुआ। कई अनियमितताएं इसमें, क्या खुला सामने क्या आया ये बताएं और किस तरह की कार्रवाई हुई इस पर। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये पार्टी हुई थी पहला ही सवाल था कि ये बिना रसूख के संभव नहीं है, क्योंकि क्वींस क्लब में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करके ये पार्टी आयोजित की गई। हाई प्रोफाइल पार्टी थी। मामला जब सामने आया तो राजधानी के बहुत सारे तबकों ने कहा कि ये सिर्फ एक दिन की पार्टी नहीं थी बल्कि पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे पार्टियाँ होती रही। सवाल के पुलिस के सामने भी इस बात को रखा गया और ये मांग की गई कि पुलिस सिर्फ एक मामले को तफ्तीश ना करे, जो मामले सिर्फ जो जन्मदिन की पार्टी आई है उसकी ना, बल्कि उसके पहले जो पार्टियां हुई है या इससे जुड़े जो और रसूख के खेल है उसकी भी जांच की जाए। लेकिन पुलिस की जांच अब तक उस ओर बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। हम जो ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं पुनीत, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्वींस क्लब के संचालन में रसूख का खेल किस हद तक खेला गया और उस रसूख के दम पर नियम कानून को किस तरह से ताक पर रखा गया। उसी की कड़ी नशे की पार्टी से भी जुड़ती है। हमारे तमाम सहयोगी पिछली रिपोर्ट में ये दिखा चुके हैं कि जो रायपुर में ड्रग्स के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है उसका सीधा सा कनेक्शन क्वींस क्लब की पार्टी से जुड़ रहा है। अब तो ये पुलिस वाले भी मान रहे हैं और हम तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो रसूख के दम पर हो रहा है। और उसी रसूख की आड़ में आप देखिए कि एक क्वींस क्लब जो हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हर साल 12 लाख रुपए जमा करने होते हैं, 4 सालों से कोई फीस नहीं चुकाई जाती है। और मज़े की बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी की ओर से संचालक को कोई नोटिस तक नहीं दिया जाता, उसे पूछा तक नहीं जाता कि आप ये फीस क्यों नहीं चुका रहे हैं। इस पे हम कई रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं, कई अधिकारियों की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है। और अब जब मामले हम सामने लेकर के आ रहे हैं, लगातार हाउसिंग बोर्ड से सवाल कर रहे हैं, तब अब ये कार्रवाई होती दिख रही है। हाउसिंग बोर्ड ने एक तो नोटिस भेजा है कि आपने जो दूसरे संचालकों को अधिकार सौंपा ये नियम विरुद्ध है, आप कर ही नहीं सकते थे, किस आधार पर कर दिए इसका जवाब दीजिए। तो एक मामले में उसमें कार्रवाई अपेक्षित है
और दूसरी जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो ये कि जितने महीनों की इसने शुल्क नहीं पटाई है तो उस पर पेनाल्टी के साथ 16,28,000 का ये मामला सिर्फ पेनाल्टी का जाता है और फीस का तो 48 लाख है, मतलब 64,28,000 का। तो इतनी बड़ी रकम वो दबा करके बैठा हुआ था, अधिकारी पूछ नहीं रहे थे। ये तमाम चीज़ें ये कह रही है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पे रसूख का खेल खेला गया और सिर्फ संचालन में ही नहीं बल्कि वहाँ जो गतिविधियाँ होती रही उसमें भी रसूख का खेल खेला गया है और नियम कानून को ताक पर रखा गया है। हम अब भी कह रहे हैं शासन की एजेंसी से, पुलिस से कि इन तमाम खेलों का पर्दाफाश होना चाहिए। ये सिर्फ महज लॉकडाउन में एक पार्टी आयोजित करने भर का काम नहीं था, इसके आड़ में बहुत सारे जो गैर कानूनी काम किए गए हैं उसका भी खुलासा होना चाहिए, उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए देखेंगे कि अब इस मामले में सख्ती कितनी बरती जाती है। शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।